This is Magwani. अब आप मगवाणी समाचार प्रभाग द्वारा प्रस्तुत शाकद्वीपीय समाचार हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से सुनेंगे। Now you will be listening to Shakadvipiya news presented by Magwani Samachar Prabhag. ये मगवाणी है। अब आप मीनाक्षी मिश्रा से शाकद्वीपीय समाचार सुनिए। सबसे पहले मुख्य समाचार। मगवाणी प्रसारण की वर्षगांठ 20 दिसंबर को। देश विदेश से बधाइयों व शुभकामनाओं का तांता। देवेंद्र शर्मा बने सेना में कर्नल। समाज हुआ गौरवान्वित। ज्योतिन्द्र मिश्र की पुस्तक घोरैया प्रकाशित। साहित्य जगत में हो रही है प्रशंसा। कवर्धा छत्तीसगढ़ में शाकद्वीपीय महासम्मेलन। गोरखपुर में शाकद्वीपीय संस्था पदाधिकारियों का हुआ शपथ ग्रहण। तथा बिहार पंचायत चुनाव में शाकद्वीपीय जीत का सिलसिला जारी। गुजरात स्थानीय निकाय चुनावों में भी शाकद्वीपीय भागीदारी की खबर। अब समाचार विस्तार से। मगवाणी के विश्वव्यापी प्रसारण के नए संस्करण का 1 वर्ष पूर्ण होने वाला है। इस परिप्रेक्ष्य में देश विदेश से शुभकामनाओं व बधाइयों का दौर जारी है। समस्त शाकद्वीपीय जनमानस में इस प्रसारण के प्रयासों को लेकर उत्साह है। समाज की गणमान्य विभूतियों से लेकर देश की तमाम शाकद्वीपीय संस्थाएं इस प्रसारण की वर्षगांठ के आलोक में बधाइयां प्रेषित कर रही हैं। ज्ञातव्य है कि स्वजातीय सौहार्द व समरसता के मद्देनजर देश की तमाम शाकद्वीपीय संस्थाएं, ट्रस्ट व प्रकाशन से जुड़े यशस्वी पदाधिकारी मगवाणी के प्रयासों से जुड़कर अपने महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। ये समाचार आपको मगवाणी से सुनाए जा रहे हैं। नासिक से एक अत्यंत गौरवपूर्ण समाचार प्राप्त हुआ है कि श्री युवराज शर्मा के पुत्र देवेंद्र शर्मा की पदोन्नति सेना में कर्नल के पद पर हुई है। उनकी यह पदोन्नति समाज के गौरव वृद्धि के आलोक में अत्यंत महत्वपूर्ण है। दिल्ली से सूचना है कि द टाइम्स ऑफ इंडिया के वरिष्ठ पत्रकार व मगवाणी इंग्लिश न्यूज डिवीजन के सदस्य श्री आलोकनाथ मिश्र को कोविड मैनेजमेंट कवरेज और उत्कृष्ट फीचर राइटिंग के लिए टाइम्स प्रकाशन द्वारा सम्मानित किया गया है। स्वजातीय वैभव के आलोक में दोनों समाचार अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। बिहार से खबर है कि प्रसिद्ध साहित्यकार श्री ज्योतिन्द्र मिश्र द्वारा रचित गिधौरिया गजल संग्रह घोरैया प्रकाशित हुआ है। उत्तर प्रदेश से सूचना है कि बहराइच जनपद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री सुरेंद्र प्रसाद मिश्र की पुत्री जूही मिश्रा ने गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर एक्सीलेंस के विधि स्नातकोत्तर की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। छत्तीसगढ़ से शुभम शर्मा ने सूचित किया है कि विभिन्न सामाजिक समसामयिक विषयों पर चर्चा हेतु आदित्य शाकद्वीपीय युवा कल्याण समिति कवर्धा के तत्वाधान में एक महासम्मेलन श्री हरिहर प्रसाद शर्मा की अध्यक्षता में जालेश्वर महादेव मंदिर परिसर में संपन्न हुआ, जिसमें 46 गांवों के सैकड़ों युवा व वरिष्ठ समाज बंधु सम्मिलित हुए। गोरखपुर से अनंत मिश्र की रिपोर्ट है कि स्थानीय अशोक नगर स्थित दुर्गा मंदिर के सभागार में दिव्य शाकद्वीपीय ब्राह्मण समिति की एक समीक्षा बैठक के दौरान अध्यक्ष श्री शरद चंद्र पांडे सहित समूची कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण संपन्न हुआ। ज्ञातव्य है कि उक्त संस्था के सांगठनिक चुनाव हाल ही में संपन्न हुए थे। अब कुछ चुनाव समाचार। औरंगाबाद से अधिवक्ता योगेश मिश्र ने सूचित किया है कि कुटुंबा प्रखंड के वर्मा पंचायत से पंच पद से सुनील पाठक ने चुनाव जीत लिया है। कुटुंबा प्रखंड के ही भरौंदा पंचायत के वार्ड 10 से संज्ञा समिति के प्रखंड अध्यक्ष सुमित कुमार मिश्र विजयी हुए हैं। इसी प्रखंड के वार्ड 11 से आशुतोष कुमार मिश्र ने जीत हासिल की है। देव प्रखंड के ही पश्चिमी केताकी के वार्ड 4 से नीरज कुमार मिश्र को जीत हासिल हुई है। बक्सर से धनंजय मिश्र की रिपोर्ट है कि गायघाट पंचायत के चुनीडाड़ के वार्ड संख्या 8 से संदीप कुमार मिश्र विजयी हुए हैं। इस बीच वापी से उपेंद्र नारायण पांडे ने बताया है कि गुजरात में भी स्थानीय निकाय चुनाव चल रहे हैं। बरेली कड़ोदरा क्षेत्र से ग्राम पंचायत सरपंच पद हेतु भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार पारसनाथ पांडे चुनाव मैदान में हैं। सभी स्थानीय बंधुओं से निवेदन है कि कृपया श्री पांडे
को सहयोग करें। इसी के साथ मगवाणी समाचार प्रभाग द्वारा प्रस्तुत यह विशेष हिंदी बुलेटिन अब समाप्त होता है। मीनाक्षी मिश्रा को दीजिए अनुमति और अंग्रेजी समाचारों के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय भास्कर। This is Magvani. I am Meenakshi Mishra and these are the Shakadvipiya news headlines. Anniversary of Magvani broadcast on 28 December. Greetings and compliments pour in from all over the country and abroad. Devendra Sharma became colonel in the army. Society is overjoyed. Jyotendra Mishra's book Ghoraiya published. Appreciation is being done in the literary world. Shakadvipiya Mahasammelan in Kawardha, Chhattisgarh. The oath ceremony of the officials of Shakadvipiya organization took place in Gorakhpur. And continuing the winning streak in Bihar Panchayat elections, news of Shakadvipiya's participation in the Gujarat local body elections as well. Now the news in details. Worldwide broadcast of the new edition of Magvani is about to complete 1 year. In this context, round of greetings and appreciations are being received from all over the country and abroad. There is enthusiasm in the whole Shakadvipiya society about the efforts of this broadcast. From eminent personalities of the society to every Shakadvipiya organizations of the country, all are sending felicitations in the view of anniversary of this broadcast. It is to be known that in the view of Shakadvipiya harmony, all the Shakadvipiya organizations of the country, trust and the famous officials associated with the publications are making their important contribution by joining the efforts of Magvani. These news are being delivered to you by Magvani. A pleasing news has been received from Nasik that Shri Yuvraj Sharma's son Devendra Sharma has been promoted to the rank of colonel in the army. His promotion is eminent in the dignity of society. It is reported from Delhi that Mr. Alok Nath Mishra, senior journalist of the Times of India and member of Magvani English News Division, has been honored by Times publication for his COVID management coverage and outstanding feature writing. In the view of Shakadvipiya splendor, both these news are very important. There is news from Bihar that Ghoraiya, a collection of Gidhoria ghazals composed by famous literator Shri Jyotendra Mishra, has been published. It is reported from Uttar Pradesh that Juhi Mishra, daughter of Surendra Prasad Mishra, district and session judge of Bahraich district, has secured first position in the postgraduate examination of law from Center for Excellence, Gautam Buddha University. Shubham Sharma from Chhattisgarh has informed that under the aegis of Aditya Shakadvipiya Yuva Kalyan Samiti Kawardha, a Mahasammelan was held in Jaleshwar Mahadev Temple Complex under the chairmanship of Sri Harihar Prasad Sharma to discuss various social contemporary topics. Hundreds of youth and senior community members participated. Anant Mishra reports from Gorakhpur that during a review meeting of Divya Shakadvipiya Brahman Samiti in the local venue of Durga Mandir located in Ashok Nagar, the oath ceremony of the entire executives along with the president Sri Sharad Chandra Pandey was completed. It is noteworthy that the election of the said organization was held recently. Now some election news. Advocate Yogesh Mishra from Aurangabad has reported that Sunil Pathak has won the election for the post of Panch from Varma Panchayat of Kutumba block. Sumit Kumar Mishra, block president of Sangya Samiti, has emerged victorious from Ward 10 of Bharonda Panchayat of Kutumba block. Ashutosh Kumar Mishra has won from Ward 11 of same block. Neeraj Kumar Mishra has won from Ward 4 of West Ketaki of Dev block. Dhananjay Mishra from Buxar reports that Sandeep Kumar Mishra has emerged victorious from Ward number 8 of Chunidad of Gaighat Panchayat. Meanwhile, Upendra Narayan Pandey has reported from Vapi that local body elections are going on in Gujarat too. Bharatiya Janata Party candidate Paras Nath Pandey is in the race of election for the post of Gram Panchayat Sarpanch from Bareilly, Kadodara area. All the voters of local area are requested to kindly cooperate with Shri Pandey. That's all from this special news bulletin of Magvani English News Division. Jai Bhaskar.